शिवसेना पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री दीपक केसरकर इस वक्त हमारे साथ में हैं। केसरकर साहब, जिस तरह से ये सीजीपी का आंदोलन चल रहा है, नीट एग्जाम को लेकर विपक्ष जो है सड़कों पर है, संसद को लेकर सड़कों तक जो है लड़ाई जारी है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो है 26 तारीख को मुंबई में एक विशाल मोर्चा निकालने वाले हैं। क्या कहेंगे इस तमाम मुद्दों को लेकर? एक तो ये जो मुद्दा था वो एग्ज़ाम के बारे में था। तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ एंटर कर रही है और उसको पॉलिटिसाइज़ करने कर रही है। एजुकेशन एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जो भी कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे लेते हैं तो बहुत बड़ी एक सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और आप उस सिस्टम में से किसी को भी आप ब्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भारत में कोचिंग क्लासेस का एक बड़ा ये है कि जिसमें बहुत सारा नेटवर्क है और जिसमें बहुत सारी फ़ीस ली जाती है, इसलिए बहुत सारा पैसा उनके पास आ जाता है। उसका मिसयूज़ इन लोगों को ब्राइब करने के लिए किया जाता है और फिर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको किस तरह से मैनेज करें, ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि नीट की एग्ज़ाम हो जाती है नेशनल लेवल पे, लेकिन जो स्टेट में एग्ज़ाम्स होती है उसके जो मार्क्स है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। उसका भी कुछ कॉम्बिनेशन करके एक पॉलिसी बनाई जाए, जिसकी वजह से ये सब हम लोग रोक सकें। क्योंकि कोई एक आदमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। पूरा जो सिस्टम है जिससे ये एग्ज़ाम्स चलती है, उस सिस्टम्स को किस तरह से अपग्रेड किया जा सकता है, किस तरह से उसको ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में जब चर्चा होगी तो जो रिप्रेजेंटेटिव है स्टूडेंट्स के, उनको भी उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन सर, आप भी महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, लेकिन ये जो पूरा मामला चल रहा है इसको लेकर अपोजिशन जो है, सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी मोर्चा निकाल रहे हैं मुंबई में उसको लेकर। इसको ही पॉलिटिक्स बोलते हैं। एजुकेशन में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। क्या उनके रेजिग्नेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल नहीं है। आगे चल के, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसमें एक्शंस लिए हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शंस नहीं लिए। एक्शंस लिए और खुद पीएम साहब ने बोला है कि इसके लिए स्पेशल वो कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर रहे हैं। तो अभी अधिवेशन भी चल रहा है, तो पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा हो सकती है और सब लोग एक पॉजिटिव इनपुट इसमें दे सकते हैं। हालांकि इससे राजनीति करे, इससे अच्छा है कि पॉजिटिव इनपुट दे दे और एक अच्छा सिस्टम सेट हो जाए, जिसकी वजह से जो हमारे यूथ है उनका जो भवितव्य है वो सिक्योर हो जाए। सरकार पर जो है विपक्ष हमला बोल रहा है। सुप्रिया सुले ने एक वीडियो ट्वीट किया है। आज कांग्रेस भी उस ऐसे मुद्दों को लेकर, जो गिरफ्तारियां हुई मुंबई में छात्रों की, उसको लेकर डीजी से उन्होंने मुलाकात की है। उसमें वीडियो में कह रहे हैं पुलिस जो है ऑफिसर या कांस्टेबल जो भी है, वो कह रहे हैं कि बच्चों को धमका रहे हैं, ड्रग्स की धमकी दे रहे हैं। अ, देखिए, हमारे सीएम साहब खुद होम मिनिस्टर है। उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि जो ऑफिसर इसमें पाया गया उसको तुरंत सस्पेंड किया गया है और उसको भी कंफर्म करेंगे कि ये सही है या गलत है। वो कंफर्म तो बाद में होगा, लेकिन तुरंत उसको, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है इसके बारे में। तो किसी के भी मन में ऐसी शंकाएं नहीं आनी चाहिए। आज बंद भी है, वंचित बहुजन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये मोर्चा निकालने वाले। अलग अलग जो है विपक्ष जो है रोज मोर्चे निकाल रहा है या बंद कर रहा है। ये तो सब राजनीति है। पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी आपके सजेशंस है दे सकते हैं और एक अच्छा इसमें क्या उपाय हो सकता है उसके बारे में चर्चा हो सकती है और एक अच्छा सिस्टम भी एस्टेब्लिश हो सकता है, जो फ्यूचर के लिए एक अच्छी बात रहेगी पूरे भारतवर्ष के लिए, ऐसे मुझे लगता है। नहीं, तो ये थे दीपक केसरकर, अ, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र में, जिन्होंने अपनी बात कही। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।